जय श्री कृष्णा, जय मां ललितांबिका। आज हम बात करने वाले हैं उस परम सत्य विष्णु के बारे में, ब्रह्म के बारे में, परमात्मा के बारे में, जो हमें ज्ञात तो है पर हम उसे अनुभव नहीं कर पाते, जो हमें पता है कि सबसे बड़ा सत्य है, परम सत्य है, पर फिर भी हम इस भौतिक जगत में फंसे रहते हैं और उस सत्य तक कभी भी नहीं बढ़ पाते, उसको अनुभव नहीं कर पाते। और जो भी परेशानियां हम अपने जीवन में देख रहे होते हैं ना, उन परेशानियों से हम सदैव घिरे रहते हैं। तो सबसे पहले विष्णु को समझने से पहले, ब्रह्म को समझने से पहले, परमात्मा को समझने से पहले आप ये चित्र देखिए। ये चित्र आपने कई बार देखा होगा। ये जो फोटो नजर आ रही है जिसमें विष्णु भगवान लेटे हुए हैं और उनके आसपास देखिए कितने सारे ब्रह्मांड हैं, जिसको मल्टीवर्स बोला जाता है। तो ये जो विष्णु भगवान भागवतम में बताए गए हैं, ये कारणोदक्षयी विष्णु है। कारणोदक्षयी विष्णु मतलब जब ये विष्णु भगवान श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं तो न जाने कितने ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। मतलब तो यही विष्णु भगवान इस ब्रह्मांड के प्रकट होने का कारण है। उनकी श्वास पर श्वास से न जाने कितने ब्रह्मांड बनते हैं। तो यहां पर ब्रह्मांड मतलब क्या है? ब्रह्मांड मतलब होता है ब्रह्म का अंडा, ब्रह्मांड। विष्णु भगवान की नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं तो वो एक अंडा, जिसे हम हिरण्यगर्भ भी बोलते हैं, वो क्रिएट होता है, वो बनता है, जिसमें पूरी सृष्टि का निर्माण होता है। तो तभी जो मल्टीवर्स थ्योरी है, जो बहुत सारे ब्रह्मांड की जो थ्योरी है, वो इसी बात का जिक्र करती है कि एक ब्रह्मांड नहीं है, अनेकों अनेकों ब्रह्मांड है और उन अनेकों अनेकों ब्रह्मांड के अनेकों ब्रह्मा है। तो यहां पर जो विष्णु भगवान है उनको कारणोदक्षयी विष्णु कहा गया है, क्योंकि वो ब्रह्मांड के सृजन का कारण है। उसके बाद जब ये ब्रह्मांड बन जाते, बहुत सारे ब्रह्मांड हैं, उन सारे ब्रह्मांडों के अपने अपने ब्रह्मा हैं और उन सब में अलग अलग जीव हैं। तो जितने भी जीव जिस जिस ब्रह्मांड में है, जिनको उनको रेगुलेट करने का, उनको संचालित करने का कार्य है गर्भोदक्षयी विष्णु का। तो जितने भी ब्रह्मांड चल रहे हैं, जितने भी ब्रह्मांड में लोग हैं, संचालन करने का कार्य, रेगुलेट करने का कार्य, वो किसका है? वो गर्भोदक्षयी विष्णु का है। तो कारणोदक्षयी विष्णु से क्या हुआ? ब्रह्मांड प्रकट हुए। फिर उसके बाद गर्भोदक्षयी विष्णु से क्या हुआ? उन ब्रह्मांडों का संचालन हुआ। अनेकों अनेकों जो ब्रह्मांड है, अनेकों अनेकों जो ब्रह्मा है, वो कैसे संचालित हो रहे हैं? वो इन्हीं विष्णु भगवान की ऊर्जा से संचालित हो रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि कितने सारे ब्रह्मांड हैं, अनेकों अनेकों ब्रह्मांड हैं, उनके अनेकों अनेकों ब्रह्मा हैं, उनमें अनेकों अनेकों जीव जंतु हैं। तो ये जीव जंतु जो है, इनके अंदर क्या है? इनके अंदर आत्मा है। और वो आत्मा क्या है? उसी परमात्मा का स्वरूप है। हर किसी के अंदर उसी परमात्मा का स्वरूप है, आत्मा के रूप में। तो उसको कौन संचालित कर रहा है? उसको संचालित कर रहा है क्षीरोदक्षयी विष्णु। तो इसका मतलब सबके अंदर कौन प्रेजेंट है? कौन है? कौन है वो परमात्मा? कौन है वो आत्मा जिसको हम परमात्मा का स्वरूप मानते हैं? वो ही है क्षीरोदक्षयी विष्णु। तो इस तरह से विष्णु भगवान परम सत्य है, वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है। उस ब्रह्म से ही वो आत्मा बन रही है जो परमात्मा से जुड़ी हुई है। तो अब आप समझे कि कैसे पहले सृष्टि का निर्माण हुआ, जो कि कारणोदक्षयी विष्णु ने किया। उसके बाद सृष्टि रेगुलेट हुई, संचालित हुई, जिसका कार्य गर्भोदक्षयी विष्णु ने किया। उसके बाद हर एक आत्मा में कौन है जो कर रहा है सारे कार्य? वो है क्षीरोदक्षयी विष्णु। तो इस तरह से विष्णु भगवान की ये मैनिफेस्टेशन है जो तीनों रूपों में हुई है। तो अब सबके अंदर विष्णु है, ये एक फैक्ट हमें यहां पर क्लियर होता है। ये एक सबसे बड़ा सत्य है जो हमें पता चलता है कि सबके अंदर कौन है? विष्णु भगवान है। अब हम बात करेंगे चेतना की।
आत्मा आपको समझ में आ गई, परमात्मा आपको समझ में आ गया, ब्रह्मा आपको समझ में आ गया, विष्णु भगवान के जो ये 3 स्वरूप बताए ये हमें समझ में आ गया, ये एक सत्य हमें समझ में आ गया। अब चेतना क्या है? चेतना हमारी आत्मा की वो ऊर्जा है जिससे हम अनेकों कार्य करते हैं। तो अब हम कहते हैं कि हमारी चेतना बहुत सारी चीजों पे डिपेंडेंट होती है। मतलब हमारी चेतना मतलब हमारी एनर्जी, हम कैसा कार्य कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, वो चेतना है जो आत्मा के साथ है। चेतना ऊर्जा है वो उस आत्मा की। तो हमारी चेतना जैसी भी होगी वैसा ही हमारा संसार होगा। जैसी चेतना मतलब जैसी हमारी एनर्जी होगी वैसा ही हमारी दुनिया होगी। तो जैसी अब सबके अंदर सेम विष्णु है जिनको हम क्षीरोदक्षयी विष्णु कह रहे हैं, सबके अंदर है, पर सबकी रियलिटी, सबकी लाइफ, सबकी दुनिया अलग क्यों है? वो इसीलिए अलग है क्योंकि जैसी चेतना है वैसा ही संसार नजर आ रहा है। जैसी एनर्जी है, जैसी ऊर्जा है, जैसे विचार है, जैसे कर्म है, वैसा संसार है, वैसी दुनिया है, वैसे ही आपके आसपास चीजें हो रही हैं। तो अब ये जो चेतना कैसे बनी, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि ये ऊर्जा हमारी कैसे बनती है। अब इस चेतना को अगर हम बदलना चाहे तो कैसे बदलती है ये चेतना? ये चेतना बनी किस चीज से है? ये चेतना बनी है हमारे संस्कारों से। संस्कार मतलब हमारे कर्मों से, जो हमारे प्रारब्ध होते हैं, हमारे बहुत सारे संचित कर्मा होते हैं जो हम जन्मों जन्मों से अपने साथ लेकर आए हैं। उन सारे कर्मों से मिलकर, मतलब उन सारे कर्मों से मिलकर हमारे संस्कार बने। उस संस्कार से हमारी चेतना बनी है। उस चेतना को लेकर हम आए हैं, धरती पर आए हैं इस जन्म में। उसी चेतना के स्वरूप हमें चीजें मिली है, फिर वही कंडीशनिंग हुई है। मतलब जैसी चेतना थी, जैसे कर्म थे, वैसी फैमिली मिल गई। फैमिली क्या है? वो सोशल कंडीशनिंग, वही चीजें हमें बचपन से सिखाई, पढ़ाई, बताई गई है, वही सोशल कंडीशनिंग मिली। और वो जो चेतना, जो संस्कार थे, वो संस्कार और अभी जो भी कंडीशनिंग पूरे जीवन भर आपकी हुई है, वो ही आपकी रियलिटी बन गई है, वही आपका संसार बन गया। तो जो चीज आपको नजर आ रही है, या आप ये मत सोचिए कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, या आप ये मत सोचिए कि वो ऐसा क्यों है, दुनिया में ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। बहुत सारी चीजों पे हम क्रिटिसाइज करते हैं, कई बार अपने आप को, कई बार सामने वाली चीजों को देखकर। तो ये सारी चीजें हम ही कारण हैं। हमारी जो चेतना है, उस चेतना में क्या है? संस्कार है, प्लस उसके साथ कुछ कंडीशनिंग है जो हमारी बचपन से हो रही है। बचपन से हमें बता दिया गया, तुम इस कुल में हो, तुम इस धर्म के हो, इसकी पूजा करो, इससे बात करो, ऐसा करो, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बहुत सारी चीजें। अब संस्कार प्लस कंडीशनिंग इज इक्वल टू योर चेतना। वो अब आपकी चेतना है। अब जैसी चेतना है वैसा ही संसार है, वही चीजें हो रही हैं, वही नजर आ रहा है, वही दिख रहा है, वही दुनिया भर में हो रहा है। तो उसके बाद जो भी चीजें हो रही होती हैं हमारे साथ, वो हमारी इंडिविजुअल रियलिटी है। मतलब ये समझिए कि मुझे जो चीजें नजर आ रही है, जो मेरे दुख हैं, वो किसी और के दुख नहीं होंगे। जो मेरे डिजायर्स हैं वो किसी और के डिजायर नहीं होंगे, क्योंकि यहां पर रियलिटी सब्जेक्टिव हो जाती है, एक इंसान की रियलिटी हो जाती है, क्योंकि हर इंसान कुछ संस्कार और कुछ कंडीशनिंग लेकर आया है। तो एक घर में आप देखते हैं भाई बहन है या भाई भाई है, दोनों अलग है, जबकि कंडीशनिंग वहां पर सेम होगी पर संस्कार अलग होंगे, क्योंकि वो एक कुछ और कर्म लेकर आया है, एक कुछ और कर्म लेकर आया है, एक के कुछ और प्रारब्ध है, एक के कुछ और प्रारब्ध है। कंडीशनिंग, बट यहां पर एक भी चीज चेंज हो जाएगी तो आपकी सब्जेक्टिव रियलिटी चेंज हो जाएगी। तो इससे क्या हो जाता है? आपकी सब्जेक्टिव रियलिटी, मतलब जो आप दुनिया को देख रहे हैं, आपको दुनिया वैसी ही नजर आएगी, क्योंकि आप वही चीजें देखेंगे जो चीजें आप लेकर आए हैं, प्लस जो चीजें यहां से आपने ले ली हैं। तो अब अगर आपको लगता है कोई चोरी क्यों कर रहा है, वो उसकी सब्जेक्टिव रियलिटी है, बिकॉज चेतना के साथ, संस्कारों के साथ, संस्कार जो मैंने बताए उसके साथ कुछ सोशल कंडीशनिंग है, उसकी दुनिया वैसी ही बनी हुई है। तो ये सब्जेक्टिव रियलिटी होती है। तो अभी आप जिस भी रियलिटी में जी रहे हैं ना, बहुत दुख में है, बहुत परेशानी में है, बहुत तकलीफ में, दिस इज सब्जेक्टिव। और इसका सच्चाई से, सत्य से, ट्रुथ से कोई लेना देना नहीं है। और सत्य क्या है?
वो ही परम सत्य है। तो ये जो सब्जेक्टिव रियलिटी है ये खत्म हो जाएगी, ये सब चीजें एक दिन खत्म हो जाएगी। ये चेतना, ये आत्मा, सब कुछ, इवन द ब्रह्मांड, जो मल्टीवर्स की बात कर रहे हैं, इवन जो हम यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, वो भी, और रह जाएगा क्या? सिर्फ विष्णु, क्योंकि विष्णु ही परम सत्य है, वो ही एकमात्र सत्य है। उस परम सत्य से क्रिएट हुई भी बहुत सारी चीजें हैं। मतलब ब्रह्मांड क्रिएट हो गया, ब्रह्मांड में हम सोच रहे हैं हम बहुत बड़ी चीज है, हम क्रिएट हो गए। हमने सोचा हम बहुत बड़ी चीज है, और हमारे आसपास जो चल रहा है उससे बड़ा दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी परेशानी से बड़ा कुछ नहीं है, या मेरी खुशियों से बड़ा कुछ नहीं है, मेरी डिजायर से बड़ा कुछ नहीं है। तो वो मेरी रियलिटी है, उसका दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। दूसरे से क्या, उसका परम सत्य से भी कोई लेना देना नहीं है। तो जब हम इस पूरे इल्यूजन में रहते हैं ना, इस पूरे कंफ्यूजन में रहते हैं, इस भौतिक संसार को सत्य समझ के चलते हैं, तो हम हमेशा परेशान रहते हैं, क्योंकि आपकी चेतना या जो आपके संस्कार है वो आपको नहीं पता। जो आपकी कंडीशनिंग हुई है बचपन से वो भी अब आपको नहीं पता, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी कंडीशनिंग हो गई है जो अब आपको परेशान भी कर रही है, पर आपकी हो चुकी है, वो आपने उसको ही सत्य मान लिया है कि मेरे माँ बाप ने ऐसा बोला था, मेरे साथ ऐसा हुआ था, उस दिन उसने ये कहा था, लोग ऐसे होते हैं, लोगों पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, ये धर्म, ये चीजें, बहुत सारी चीजें वो कंडीशनिंग हो गई है। तो अब क्या चीज हमारे हाथ में है? तो हमारे हाथ में सिर्फ एक ही चीज है कि उस परम सत्य को जाने। और उस परम सत्य को कैसे जाने? जब आप राग और द्वेष से परे हो जाएंगे। ना अब आपको किसी से अधिक मोह है, ना किसी से अधिक जलन है, किसी से ना कोई ईर्ष्या, ना किसी से कोई प्रेम। तो भगवान कृष्ण बार बार भगवत गीता में कहते हैं, मोहग्रस्त मत रहो, मोह को त्याग दो, मोह को त्याग दो। तो मोह क्या है? अधिक प्रेम भी मोह है, अधिक बुरा गुस्सा, किसी से ईर्ष्या, किसी से जलन, किसी से द्वेष भी मोह है। तो जब हम इस राग और द्वेष, अधिक मोह से या मोह से परे हो जाते हैं, तो हम उस परम सत्य को जान पाते हैं। और जब उस परम सत्य को जान लेते हैं, तो फिर ये सारी जो सब्जेक्टिव रियलिटी ने समझ में आने लगती है, ये कंडीशनिंग समझ में आने लग जाती है, चेतना समझ में आने लग जाती है, और हम अपने संस्कार बदल सकते हैं, हम अपना जीवन बदल सकते हैं, हम उस परम सत्य को समझ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, श्री मात्रे नमः।